हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, करंट अफेयर्स की फुल पत्ती वाली क्लास की रिवीजन क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आइए आज वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस द्वीपीय राष्ट्र की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन गए हैं। तो पापुआ न्यू गिनी की यात्रा करने वाले पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बन गए हैं। पापुआ न्यू गिनी के पीएम कौन हैं? जेम्स मारेप यहाँ के पीएम हैं। इसको भी आपको याद रखना है। पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री कौन हैं? जेम्स मारेप हैं। तो यहाँ पर भारतीय प्रधानमंत्री गए क्यों थे? उद्देश्य क्या था उनका जाने का? तो उद्देश्य था फोरम ऑफ इंडियन पैसिफिक आइलैंड कोऑपरेशन की एक सम्मेलन चल रहा था, उसी में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गए थे। और यहीं पर इनको पापुआ न्यू गिनी और फिजी देश का सर्वोच्च सम्मान भी प्राप्त हुआ। इसको भी आपको याद रखना है। पापुआ न्यू गिनी और फिजी देश का सर्वोच्च सम्मान कहाँ पर मिला? जब ये फोरम ऑफ इंडियन पैसिफिक आइलैंड कोऑपरेशन के सम्मेलन में भाग ले रहे थे। कहाँ पर गए थे? पापुआ न्यू गिनी। तो यहीं पर इनको पापुआ न्यू गिनी और फिजी देश का सर्वोच्च सम्मान प्राप्त हुआ। ऑस्ट्रेलिया और पापुआ न्यू गिनी के बीच कौन सी संधि है? जल संधि है, टोरस जल संधि है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मिलकर दूसरा नौसैनिक अभ्यास अल मोहेद अल हिंदी 2023 प्रारंभ किया है? सऊदी अरब के साथ। सऊदी अरब की राजधानी क्या है? रियाद। रियाद यहाँ की राजधानी, इसको आपको याद रखना है। आयोजन स्थल कहाँ है, यानी कि आयोजन कहाँ पर किया गया? तो अल जुबैल में इसका आयोजन किया गया। कि कैसा अभ्यास है? तो नौसैनिक अभ्यास है, इसको अल जुबैल में आयोजित किया गया। भारत की तरफ से इसमें किसने भाग लिया? आईएनएस तर्कस और आईएनएस सुभद्रा ने इसमें भाग लिया। आईएनएस तर्कस और आईएनएस सुभद्रा ने भारत की तरफ से इसमें भाग लिया है। अल नगाह अभ्यास किसके बीच होता है? भारत और ओमान के बीच होता है। अल नेफूद और रब अल खाली मरुस्थल कहाँ पर है? तो यह सऊदी अरब में है। इसको भी आपको याद रखना है। यह मरुस्थल अल नेफूद और रब अल खाली मरुस्थल कहाँ पर पाए जाते हैं? सऊदी अरब में पाए जाते हैं। आइए तीसरा प्रश्न देखते हैं। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को मनाया जाता है। 22 मई को ही क्यों मनाया जाता है? तो 22 मई 1992 को जैव विविधता संरक्षण कन्वेंशन का आयोजन किया गया था, इसलिए 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। थीम क्या है इसकी? फ्रॉम एग्रीमेंट टू एक्शन इसकी थीम है। इसको भी आपको याद रखना है। फ्रॉम एग्रीमेंट टू एक्शन इसकी थीम है। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। और पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ये तीनों आपको याद रखना है। 22 मई को जैव विविधता दिवस, 22 मार्च को विश्व जल दिवस और 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। चौथा प्रश्न है, हाल ही में इंटरनेशनल पैथोजन सर्विलांस नेटवर्क को किसने लॉन्च किया है? WHO द्वारा इसको लॉन्च किया है। WHO द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। उद्देश्य क्या है इसका? तो कोविड-19 तथा अन्य संक्रामक बीमारियों का पता लगाने के लिए इसको लॉन्च किया गया है। WHO की स्थापना कब हुई? 7 अप्रैल 1948 में WHO की स्थापना हुई। मुख्यालय इसका कहाँ पर है? जिनेवा में इसका मुख्यालय है। जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। और इसके हेड कौन है? डॉक्टर टेड्रोस इसके हेड हैं। डॉक्टर टेड्रोस इसके हेड हैं। तो WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई। मुख्यालय इसका जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। और इसके हेड कौन है? डॉक्टर टेड्रोस इसके हेड हैं। WEF यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इसकी स्थापना कब हुई? 1971 में हुई। मुख्यालय इसका कहाँ पर है? इसका भी मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। और WEF यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा कौन सी रिपोर्ट जारी की जाती है? ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जारी किया जाता है।
और ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान कौन सा है? तो इसमें भारत का स्थान 135वां है। इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नेशनल एकेडमी ऑफ कोस्टल पुलिसिंग की गुजरात में कहाँ आधारशिला रखी है? द्वारका, गुजरात में इसकी आधारशिला रखी गई है। द्वारका, गुजरात में इसकी आधारशिला रखी गई है। क्यों रखी गई आधारशिला? तो कोस्टल गार्ड को प्रशिक्षण देने के लिए इसकी आधारशिला यानी कि इसको बनाया जा रहा है। भारत में तटीय राज्य कितने हैं? 9 तटीय राज्य हैं। कौन कौन से हैं? तो गुजरात हो गया, महाराष्ट्र, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, ये आपके 9 राज्य हैं। और इनकी टोटल जो कुल लंबाई, तट की लंबाई कितनी है? तो 7516 किलोमीटर। ये भारत के तटीय राज्य टोटल जितने हैं 9 राज्य, उनकी तटीय सीमा की लंबाई भारत की कितनी है? 7516 किलोमीटर, जिसमें सबसे लंबी तट रेखा किसकी है? गुजरात की है, 1600 किलोमीटर। गुजरात की कितनी है? 1600 किलोमीटर। इसको भी आपको याद रखना है। कुल तट रेखा भारत की कितनी है? तो 7516 किलोमीटर और गुजरात की सबसे लंबी है 1600 किलोमीटर अकेले। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में पहली बार G20 के किस कार्यकारी समूह की बैठक का आयोजन किया जा रहा है? पर्यटन समूह की बैठक का आयोजन किया जा रहा है, यानी कि पर्यटन मंत्रियों की बैठक यहाँ पे की गई है। जम्मू कश्मीर अब बैठक कहाँ पर की गई है? तो जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के डल झील के पास शेर-ए-कश्मीर नामक स्थान है, वहीं पर यह बैठक की जा रही है। शेर-ए-कश्मीर स्थान पर बैठक की जा रही है, आपको याद रखना है। G20 के बारे में देख लीजिए। G20 2023 की अध्यक्षता कौन कर रहा है? भारत इसकी अध्यक्षता कर रहा है। संस्करण कौन सा है? तो 18वां संस्करण है। शेरपा कौन है इसके? अमिताभ कांत इसके शेरपा हैं। अमिताभ कांत इसके शेरपा हैं। थीम क्या है? वसुधैव कुटुंबकम इसकी थीम है। वसुधैव कुटुंबकम इसकी थीम है। कुल सदस्य इसमें कितने हैं? 19 देश हैं और एक यूरोपीय संघ है। 19 देश और यूरोपीय संघ इसमें है। और लोगो इसका क्या है? तो 7 पंखुड़ियों वाला कमल और पृथ्वी ग्रह का संयोजन इसके लोगो में दिखाया गया है। 7 पंखुड़ियों का मतलब क्या है? तो 7 महाद्वीप को ये दर्शाता है। 7 पंखुड़ियाँ, 7 कमल की 7 पंखुड़ियाँ हैं जो 7 महाद्वीप को दिखाती हैं। ये प्रश्न आपका यूपी PCS 2023 की परीक्षा में आया हुआ था। आइए नेक्स्ट प्रश्न। 7वां प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने वर्ष 2025 को विशेष पर्यटन के रूप में नामित किया है? नेपाल ने। नेपाल के राष्ट्रपति कौन हैं? रामचंद्र पौंडेल यहाँ के राष्ट्रपति हैं। रामचंद्र पौंडेल यहाँ के राष्ट्रपति हैं। प्रधानमंत्री कौन है? पुष्पकमल दहल। पुष्पकमल दहल यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू। काठमांडू यहाँ की राजधानी है। और आपको याद रखना है, काठमांडू में किसका मुख्यालय है? सार्क का मुख्यालय है। SAARC। सार्क का मुख्यालय कहाँ पर है? काठमांडू में, आपको याद रखना है। विदेशी नागरिक जो यहाँ पे आएंगे उनको कौन सा सम्मान दिया जाएगा? समरमाथा सम्मान दिया जाएगा। यानी कि यहाँ पर जो पर्यटक घूमने के लिए विदेशी नागरिक आएंगे उनको कौन सा सम्मान दिया जाएगा? समरमाथा सम्मान दिया जाएगा। ये भी आपको याद रखना है। 8वां प्रश्न, हाल ही में इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष एकल वर्ग के खिताब जीतने वाले डेनियल मेदवेदेव का संबंध किस देश से है? यह रूस के हैं। पुरुष वर्ग में किसने जीता है खिताब? डेनियल मेदवेदेव ने। और महिला एकल में किसने जीता है? रबाकीना ने, कजाकिस्तान की हैं। रबाकीना कहाँ की हैं? ये कजाकिस्तान की हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन की अगर बात किया तो पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? नोवाक जोकोविच, ये सर्बिया के हैं।
महिला एकल का खिताब किसने जीता? आर्या सबलेंका ने। ये कहाँ की हैं? बेलारूस की हैं। बेलारूस की हैं। मिक्स डबल का खिताब किसने जीता? तो मिक्स डबल का खिताब जीता है राफेल स्टेफनी ने। यहाँ ये राफेल नडाल नहीं है, आप लोग इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, ये राफेल नडाल नहीं है। ये कौन है? राफेल माटूस, इनका पूरा नाम है राफेल माटूस। तो यहाँ राफेल और स्टेफनी इन्होंने मिक्स डबल का खिताब जीता है। अगर आपसे पूछा जाए सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम कौन सा है, तो विंबलडन ये सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम है। और विंबलडन जीतने वाली पहली एशियाई महिला खिलाड़ी कौन है? तो रवाकीना, ये कजाकिस्तान की है। ये पहली एशियाई महिला खिलाड़ी हैं जिन्होंने विंबलडन जीता था अभी हाल ही में। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में भूपेंद्र यादव जी ने सतत भूमि प्रबंधन के लिए उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर किया है? देहरादून उत्तराखंड में इसका उद्घाटन किया गया है। देहरादून उत्तराखंड। भूपेंद्र यादव हैं कौन? ये पर्यावरण मंत्री हैं। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत बुजुर्गों को वायुयान से तीर्थ यात्रा कराने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो वायुयान से तीर्थ यात्रा कराने वाला देश का पहला राज्य मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। शुरुआत कहाँ से की जाएगी इसकी? तो भोपाल से इसकी शुरुआत की जाएगी। परिवार के एक व्यक्ति को तीर्थ यात्रा कराई जाएगी इसके माध्यम से। और भोपाल के राजा भोज एयरपोर्ट से, इसको भी आपको याद रखना है, भोपाल के राजा भोज एयरपोर्ट से पहली उड़ान प्रयागराज के लिए भरी गई। किस एयरलाइन से भरी गई? इंडिगो एयरलाइन से पहली उड़ान भरी गई, इसको भी आपको याद रखना है। तो ये थे फूल पत्ती वाली क्लास के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न जिसको हमने कम समय में आपको रिवाइज कराने की पूरी कोशिश की। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप इसे अपने दोस्तों को भी शेयर करें और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।